नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें इस वक्त बड़ी खबर के साथ गोरखपुर से आ रही है, जहां पर ट्रिपल मर्डर का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। असला छीनकर आरोपी ने पुलिस पर ही हमले की कोशिश की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने की है ट्रिपल मर्डर के आरोपी से मुठभेड़ की पुष्टि। तो ट्रिपल मर्डर का आरोपी है जो कि भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जब उसको रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस के ही हथियार से, पुलिस की ही बंदूक से खुद पुलिस के ऊपर वार करने की कोशिश की। जिसके बाद जब आमने सामने से फायर हुआ तो जो आरोपी है, जो हत्या आरोपी है, उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी ने खुद ट्रिपल मर्डर के आरोपी से मुठभेड़ की बात को कबूला है। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। हरेंद्र दुबे, किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ और उसके बाद कैसे कामयाबी पुलिस को मिली? देखिए, हत्या के ट्रिपल मर्डर होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गई थी। आरोपी पुलिस की कस्टडी में था। जब आरोपी को पुलिस आला शकल बरामद करने के लिए घटनास्थल पर लेके गई तो वहाँ पुलिस का रिवाल्वर छीन करके भागने का प्रयास आरोपी ने किया और पुलिस ने उसको मुठभेड़ में पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर के मेडिकल कॉलेज में जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया। खास तौर से इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई है कि तीन मर्डर एक आरोपी द्वारा किया जाता है। ये लोगों के जेहन में बात पच नहीं रही है। कहीं न कहीं पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आरोपी को सिंगल पुलिस बता रही है, जबकि वहाँ के लोगों का कहना है कि एक आदमी तीन की हत्या नहीं कर सकता। ऐसे में देखना यह दिलचस्प है कि पुलिस आगे कार्रवाई क्या करती है और कितने लोगों को और गिरफ्तार करके चालाकों के पीछे भेजने का काम करती है। बहुत शुक्रिया हरेंद्र दुबे तमाम जानकारी के लिए। उस बीच कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों को आप बैठे हुए यहां पर देख सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये बैठक आयोजित की गई है। हालांकि कल जिस तरह से 30 दिन पूरे हुए थे, उसके बाद लगातार सीएम एक्शन में देखे जा रहे हैं। और बढ़ते आगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, सहकारिता विभाग में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। 2 एडिशनल कमिश्नर का डिमोशन भी किया गया है। सहकारिता विभाग में बड़ी लापरवाही पाई गई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और यहां पर 2 एडिशनल कमिश्नर का डिमोशन किया गया है, जिसमें रविकांत सिंह और भूपेंद्र कुमार का नाम शामिल है। इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, इनको डिमोट किया गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। एसके वाजपेयी, किस तरह से अनियमितता बरती जा रही थी और कार्रवाई की पूरी जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और चाहे वो कोई भी विभाग हो जहां से लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं, जो शासन के निर्देश हैं, अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं तो ऐसे विभागों में लगातार कार्रवाई हो रही है। और आज सहकारिता विभाग में भी 2 एडिशनल कमिश्नर को डिमोट कर दिया गया है और डिमोट करने की वजह बिल्कुल साफ है। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, समय से चीजों का निस्तारण, जो कार्य मुख्यमंत्री की तरफ से निर्धारित किए गए हैं उनको समय सीमा में पूरा करने के निर्देश हैं। और कहीं न कहीं ये जो अपने दायित्व हैं उनके प्रति अक्षम थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर में 2 एडिशनल कमिश्नर, जिसमें रविकांत सिंह और भूपेंद्र कुमार का नाम शामिल है, उनको डिमोट कर उनके मूल पद पर वापस भेज दिया गया, जो कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई है और एक संदेश भी देने की कोशिश है सहकारिता विभाग के अफसरों को कि अगर वो समय से और जो तय सीमा है, जो पारदर्शिता के निर्देश सरकार की तरफ से, अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। ठीक है, एसके वाजपेयी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सभापति यादव उसके भाई सुभाष यादव को पकड़ने कोलकाता रवाना हुई है पुलिस। दोनों भाइयों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है।
लंबे समय से पुलिस को दोनों भाइयों की तलाश भी थी। आरोपियों के घर पर पहले ही प्रशासन बुलडोजर चला चुका है, लेकिन इन भाइयों की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। दोनों भाइयों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये बताती हैं कि किस तरह से नजदीकियां अखिलेश यादव के साथ या सपा के साथ इन दोनों भाइयों की है। हालांकि पुलिस ने दोनों के ऊपर 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया हुआ है और अब ये बताया जा रहा है कि कोलकाता पहुंचा जाएगा पुलिस के द्वारा, पुलिस की टीम पहुंचेगी। मनु सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए साथ अपडेट के साथ। मनु सिंह, पूरी खबर जरा बताएं। हालांकि मैं आपको बता दें, जो सभापति है उनके बारे में जो कि 5 लाख का इनाम रखा हुआ है, जहाँ 1 साल से फरार कर रहे थे, जहाँ कर्पूर कैबिनेट मंत्री से राकेश प्रताप सिंह महतो उनको जांच करवाने की धमकी दी थी, खुलेआम धमकी दी थी। यहाँ उनके संगीत धारा में कई एक दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है, जहाँ उनको कोलकाता जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जहाँ प्रतापगढ़ से पुलिस रवाना हो चुकी है, तो बात की जाए जहाँ सालों से फरार चल रहे थे दोनों चाचा और भतीजे से बात की जाए, जो कि वही घर से पहले जहाँ उनके घर पे बुलडोजर भी चल चुका था, तो आज को देसराज के ब्लॉक प्रमुख भी थे, जहाँ उनकी पत्नी जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी लड़ चुकी थी, हार चुकी थी। तो बात की जाए जो कि पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष जो कि समाजवादी पार्टी से थी, जहाँ पहले चुनाव लड़ रही थी, तो वही सभापति उनकी पत्नी है अमरावती, जहाँ दोनों भाइयों पर दर्जनों भर से आपराधिक मुकदमे जहाँ काफी दिन से फरार कर रहे थे। तो जहाँ आपराधिक इतिहास देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश भर में जहाँ लगातार आगे मैंने पोस्टर लगा हुआ था, जहाँ 5 लाख के इनामी भी थे, जहाँ उनके ऊपर जहाँ कोलकाता जीआरपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। तो जब प्रतापगढ़ पुलिस को सूचना दी गई तो प्रतापगढ़ पुलिस जहाँ यहाँ से रवाना हुई। ठीक है मनु सिंह, बहुत शुक्रिया। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 5-5 लाख रुपए के दोनों भाइयों को गिरफ्तारी की जो तैयारी है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोलकाता रवाना हो गई है पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए। और बोलते हैं कि गोरखपुर मंदिर पर हमले का मामला आज से यूपी एटीएस की रिमांड पर है। आरोपी मुर्तजा यूपी एटीएस की 7 दिन की रिमांड पर है। 2 मई तक यूपी एटीएस की रिमांड पर मुर्तजा रहेगा। एटीएस ने तीसरी बार मुर्तजा को रिमांड पर लिया है। मुर्तजा के ऊपर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम धाराएं लगाई गई हैं। यूपी एटीएस यूएपीए धारा लगाने के बाद पूछताछ मुर्तजा से करेगी। ये जो पूरा मामला था मंदिर पर हमले का, उसके बाद लगातार अपडेट इस मामले में हम आपको दे रहे हैं। जिस तरह से न्यायिक हिरासत में भेजा गया और एक बार फिर से एटीएस अब पूछताछ नए सिरे से मुर्तजा से करेगी। मुर्तजा के ऊपर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम धाराएं लगाई गई हैं। यूपी एटीएस यूएपीए धारा के लगने के बाद एक बार फिर नए सिरे से यहां पर पूछताछ करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि इस पूरे मामले के तार आईएसआई तक से जुड़े हुए हैं, आईएसआईएस से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह के सूत्र लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त इस पूरे हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। तो मुर्तजा के ऊपर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धाराओं में लगाया गया है और उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। बढ़ते आगे, ग्रेटर नोएडा से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। जेवर टोल प्लाजा पर वीकेंड पर लगने वाला जाम से जल्द निजात मिल जाएगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। यमुना एक्सप्रेसवे के सभी टोल बूथों पर फास्टैग से जो दिक्कतें थी उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा, ये सीईओ के द्वारा कहा गया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों की जांच के लिए सेंसर लगाया जाएगा। सीईओ लोगों को जेवर टोल प्लाजा पर जाम में नहीं जूझना पड़ेगा, ये सीईओ के द्वारा कहा गया है। और ज्यादा अपडेट के साथ प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया राणा, एक बेहतर ऑप्शन लोगों के लिए मिलेगा और खासकर उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई आसानी से हो सकेगी जो अभी भी लापरवाही के चलते बिना फास्टैग के अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। प्रिया, सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर हम लोग जाते थे तो वीकेंड में बहुत लंबा जाम हमें देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब उससे राहत हमें मिल पाएगी क्योंकि लगातार अगर हम देखते थे तो लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगना पड़ता था। यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो फास्टैग के बिना गाड़ी होगी उसकी एक अलग से लेन तैयार की जाएगी जिसमें कि बिना फास्टैग की गाड़ियों को वहां से निकलना होगा। वही फास्टैग के लिए
अलग लेन होगी, जिससे कि लोगों को राहत मिल सकेगी, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ज्यादा लंबा जाम, लंबी लंबी कतारें वहाँ देखने के लिए मिलती थी। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो फास्टैग लाइन में ही सभी लोग जिनके फास्टैग नहीं लगे थे वो भी उन लाइनों में चले जाते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अब उसके द्वारा अलग से एक लाइन बनाई जाएगी जिसके पास फास्टैग नहीं होगा, जिससे लोगों को जाम से राहत ठीक। मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो प्रिया राणा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात बढ़ते आगे, संभल से आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा मनरेगा पार्क, लाखों रुपए खर्च करने से बनाई बाउंड्री को गिरा दिया गया है, वो गिर गई है। डीएम संजीव रंजन ने मनरेगा पार्क का शिलान्यास किया था। बेहटा जयसिंह गांव का ये पूरा मामला है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस बाउंड्री को बनाया गया था, खड़ा किया गया था, लेकिन ये गिर गई है। डीएम संजीव रंजन उस वक्त खुद मौजूद थे जब इस बाउंड्री का शिलान्यास किया गया था। और शिलान्यास की जो पहचान होती है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो संभल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार की एक नई इबारत देखी गई। गाजीपुर में एक बार फिर से बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक व्यवसायी को गोली मार दी है, जिसका गंभीर हालत में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी से बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीना, जिसमें 1.5 लाख रुपए थे, जिसका व्यवसायी की ओर से विरोध किए जाने पर उसे गोली मार दी गई। मामला गाजीपुर के भांवर कोल थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसका बैग छीनने की कोशिश की, जिस पर विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। हम 5:15 बजे के लगभग थाना भांवर कोल के अंतर्गत ये मस्ती जो चट्टी पड़ती है वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर खेतों की तरफ ये सदीउल्लाह नाम के हैं व्यक्ति जो अपनी वो लगाते हैं, आढ़त लगाते हैं और हम मिर्च और परवल की खरीद करते हैं। तो उस समय 3 बदमाश जो अपाचे मोटरसाइकिल से आए, इनका बैग लेकर के भागे। इस पर इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने इन पर फायर कर दिया, जो इनके कमर पे गोली लग गई है और इनकी जो स्थिति है वो खतरे से बाहर है। मौके का मेरे द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है, चेकिंग जारी है और मुझे उम्मीद है कि बदमाश जल्दी पकड़ जाएंगे। आज शाम 5:15 बजे के लगभग थाना भांवर कोल के अंतर्गत ये मस्ती जो चट्टी पड़ती है वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर खेतों की तरफ ये सदीउल्लाह नाम के हैं व्यक्ति जो अपनी वो लगाते हैं, आढ़त लगाते हैं और हम मिर्च और परवल की खरीद करते हैं। तो उस समय 3 बदमाश जो अपाचे मोटरसाइकिल से आए, इनका बैग लेकर के भागे। महोबा में आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल की गई। वहीं पुलिस द्वारा की गई मॉक ड्रिल गरीबों के लिए जी का जंजाल बन गई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोलों के धुएं से काशीराम आवासीय कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, पानी का छिड़काव कर हालात पर काबू पाया गया। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है, जिसको लेकर कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार अपना बीवी बच्चों के साथ घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए। आज हम लोग वहाँ पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल हो रहा था, तो उसी में कुछ अश्रु गैस के गोले दागे गए थे। तो हवा न चलने के कारण फिर वो, हालांकि बहुत दूर है यहाँ से, तब भी यहाँ के पेड़ों और आबादी में लोगों को जलन हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी पहले तो, फिर गले में खांसी होने की शिकायत आई। तो फ़ौरन हम लोग एम्बुलेंस लेके आए, फिर फायर ब्रिगेड मंगाई और बिजली कटवा के सब जगह पेड़ों पे और घरों के आसपास पानी छिड़कवा दिए, तो अब राहत हो गई है। सर यहाँ पे जो है ये पुलिस लाइन पर जो है अभी फायरिंग हुई थी, वही 2 घंटा पहले। उसके कारण जो है धुआं आया पहले, तो कोई थे उससे आँख में आंसू और लग रही थी मिर्च के तरीके। फिर उसके बाद जो है बंद हुआ, फिर बंद होने के बाद जो है फिर से चालू हुआ, तो फिर उसकी तरीके की जो है खांसी आ रही थी और सारे कॉलोनी के लोग जो है परेशान हो गए। वो अंदर रूम के अंदर भी थे तो परेशान थे, बाहर भी थे। तो प्लस लाइन में एकदम से गोला सिखा ले हैं, सो उसको धुआं आके और एकदम मैच ऐसी लगी है आँखन में और ककाऊ तो एकदम से आदमी के आंसू ना के भाई वो बच्चा गिर भी गया कुल्लन के, और एकदम से हमने पानी भी दिया मुँह धोआ के भैया कापा तो मैच कहाँ से आ गई। बोली भाई का करूँ जो मैच चहे आ गई हम कि भैया हमें कापा तो का करूँ। सुबह इतना भाव। अच्छा, अब फिर कैसे राहत मिली लोगों को? फिर अब पुलिस खां करूँ फोन, सो एफसी साहब आए जुकूगा हो सुनने करी के क्यों चेहरा क्यों बांधे, सो कहीं ठसी लग रही, फिर भी उतार के आई नीचे सूट कहीं फिर होने लगी ठसी, सुनने में फोन करूँ सबका पुलिस लाइन।